वहाँ पर 3 बच्चों का हादसा हुआ, 2 बच्चे उसी टाइम मर चुके थे और एक बच्ची है जो 8 साल की, जिसके पेट में फ्रैक्चर इस कदर है कि वो टांग से नहीं चल सकती पूरी लाइफ। अपना काम छोड़ के भाग गए और बच्चों को वहीं पे छोड़ दिया बेदर्दी से मरने के लिए। जो मुआवजा उनका बनता है बिल्डर को देना पड़ेगा, जो इसका मालिक है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जान गई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों मैं अभी जतपुर में हूँ और यहाँ से बहुत ही अफसोसनाक ये खबर आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पे जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार के गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। उस बच्चे के अभी रिश्तेदार हमारे पास यहाँ मौजूद है। 2 बच्चे की मौत हो गई है और एक का पाँव टूट गया है। उम्र रही होगी 5 साल का। दोनों बच्चे की उम्र 5 साल है। 5 साल की थी। दोनों क्या भाई अलग अलग है? नहीं भाई भाई नहीं, अलग अलग है, गली के। और इतने गरीब है जो माँ बाप झाड़ू पोछा करके पाल रहा है अपने अपने बच्चे। मालूम है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये बच्चे क्या यहाँ पे खेल रहे थे क्या? खेल नहीं रहा है तो बच्चे निकल के जा रहे थे और इन्होंने गेट लगाकर लोहे का, वो जब इन्होंने काटा ना गेट, जब दीवार गिरी है, मजदूर देख के भागे। जब बच्चों को निकाला भी नहीं मजदूरों ने। यहाँ पे क्या काम चल रहा था? काम चल रहा है, रेगुलर चल रहा है काम। घर बन रहा है यहाँ पे किसी का? पिछले 1 महीने से काम चल रहा है। पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है। जब भी बंदे निकल के भागे यहाँ से, ये नहीं देखा बच्चा दबका हम निकाल दें। यहाँ पे जो यहाँ मौजूद थे वो भाग गए, जो मजदूर थे। ये बताइए, जो जमीन जिसकी यहाँ पे है वो बंदा आया अभी तक? अभी नहीं आया। कौन है, किसकी जमीन है? कोई नुके शाहीन बाग का, कोई हमें बुला तो दो, हम तो खुद देख लेंगे फिर उसे। अच्छा मुझे ये बताइए, आप किसी का इंडिविजुअल अपना घर बन रहा था कोई, या कोई बिल्डर था? ये बिल्डर था। जब हम ये नाम क्या है उसका? अब हमें उसका नाम क्या पता, हम क्या रिश्तेदार है उसके। अगर हमें इतना पता तो हम पकड़ के वहीं से खींच लाते उसे। क्या चाहते क्या है? हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए, हमें बोलना चाहिए। नसीम नाम है शाहीन बाग। स्पॉट पे ही मर गया, दीवार गिरी। और क्या नहीं, नुका भेजा निकल के बाहर गया बच्चे का। और तीसरी बच्ची की टांगे टूट गई। तीसरी बच्ची की वो डर की वजह बेचारी नीचे उतर के भी नहीं आ रही, जिसकी टांगे टूट गई, जिसकी बच्ची की। सुनो जनाब, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीडिया को गलत सलत बातें बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मिट्टी आज डली है। आप इस मिट्टी को देखो पहले। ये 6 महीने ये मिट्टी देखो, ये मिट्टी आज की डली हुई मिट्टी है। और यहाँ बोल रहे हैं कि ये मिट्टी पता नहीं कब की पड़ी हुई है। ठीक है, और आप जनाब एक बार सरियाओं को देखो, उनको सरिया बिल्कुल नए हैं। ये बताइए, दीवार क्या कमजोर थी या खुदाई की वजह से? नहीं, ये दीवार पुरानी लगी हुई थी और उसी पे ये काम कौन सा चल रहा था। इन्होंने कुछ घेरा वाला कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। इसमें रात को भी काम चल रहा है इस प्लॉट के अंदर, और इसमें दिन में भी काम चल रहा है। यहाँ पे इस पे काम चलते हो गए करीब महीना भर हो गया भाई शायद। मामले में पुलिस तो आ गई है जी, तो आपको क्या लग रहा है, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है ना? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस से बोल रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। हमने बोला भाई बिल्डर को गिरफ्तार करो, तो कह रहे कि बिल्डर अभी है नहीं यहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी बिल्डर को देखेंगे जब पकड़ेंगे। हम लोग कह रहे हैं इनका क्या होगा? इन्होंने तो जेब भर ली पुलिस वालों ने तो अपनी है। लेकिन पुलिस वाले तो कह रहे हैं आप लोगों के सामने अरे बोलने तो पहले। पुलिस वाला कह रहा है कि हमने आप लोगों के सामने ये वाला घर गिरा दिया है, कोई एक्शन लेंगे। तो क्या आपको पुलिस पे भरोसा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, क्योंकि पुलिस वालों ने ये कहा है शुरू में मीडिया वालों से कि 6 महीने से काम बंद है। आप देख लीजिए खुद, ये 6 महीने से काम बंद है या शुरू है। जब बच्चे के ऊपर दीवार गिरी है, उन्होंने गेट तोड़ा, मजदूर निकल के भागे, बच्चे भी नहीं निकाले उन्होंने। क्या उनका हक नहीं था बच्चे निकालने का? और उन्होंने वहीं तक छोड़ दिए। अगर उन्हें निकालना चाहिए था ही नहीं निकालना चाहिए था। अपना काम छोड़ के भाग गए और बच्चों को वहीं पे छोड़ दिया बेदर्दी से मरने के लिए। और अभी कह रहे कि 6 महीने से पहले से बंद था काम। बंद कहाँ था काम? पूरी गली भरी हुई है। क्या ये गली वाले यहाँ रहते नहीं है? सब यहाँ से गायब है कि जो कोई देखता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग के हिसाब से काम यहाँ पे रोजाना हो रहा था? कहा जा रहा है नहीं हो रहा था? बिल्कुल रोज हो रहा है यहाँ पे काम, और रात को भी यहाँ पे काम हो रहा है। तो वैसे मुझे ये बताइए, आप लोगों को मालूम है दिल्ली में अभी घर बनाने पे पाबंदी लगी हुई है, मालूम है? बिल्कुल है, यहाँ पर पाबंदी, तब भी यहाँ पे घर बन रहा है। ये रात को ज्यादा काम कर रहा है और दिन में भी काम कर रहे हैं। ये गरीबों पे है पाबंदी। आप बताओ तुम, अमीर जब जेब भर देंगे पुलिस वालों की तो काम तो होता ही रहता है चोरियों से। गरीब का नहीं होगा, गरीब का लिंटर भी डल जाएगा, हम तोड़ जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। हमारा पला पला चला गया, जिसने जाता है उसके दिल से पूछो। सर उसका और रात को ज्यादा कर रहा है, दिन में कम। ठीक है, बिना सपोर्ट के जब दिल्ली में काम बंद है, खड्डा कॉलोनी में हर जगह, तो यू क्यों बन रहा? अच्छा मुझे ये बताइए, वो जो 2 बच्चे की मौत हुई है, आपने बताया कि दोनों की 5 साल की उम्र थी, जो जख्मी 5-6 साल थी लगभग, है ना? जो बच्ची जख्मी है उसकी उम्र कितनी होगी? 6-7 साल है उसकी भी। वो भी जख्मी है? वो ज्यादा जख्मी है, वो ठीक ठाक है? उसकी 3 दफा टांग टूटी है, फ्रैक्चर हो गया। जनाब 8 साल की लड़की है वो। देखिए काम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। ठीक है, पुलिस वाले क्या करते हैं कि पहले पैसा ले लेते हैं और बिल्डर से कह देते हैं काम करिए, आप दीवार मत तोड़िएगा, पहले काम कर लीजिएगा।
जाएगा। अब वो दीवार नहीं तोड़ने की वजह से वो दीवार गिर गई, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से मलबा जो देख रहे हैं आप, ढेर मिट्टी का देख रहे हैं, वो इतना ऊंचा हो गया था कि दीवार का सहारे से वो रुक नहीं पाया, इस वजह से वो दीवार गिरी। जब दीवार गिरी तो 3 बच्चे वहाँ खेल रहे थे, 3-4 बच्चे, वहाँ पर 3 बच्चों का हादसा हुआ। 2 बच्चे उसी टाइम मर चुके थे और एक बच्ची है जो 8 साल की, जिसके पेट में फ्रैक्चर इस कदर है कि वो टांग से नहीं चल सकती पूरी लाइफ। उसकी शादी कैसे होगी, क्या होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब है एक लड़की की, क्योंकि उसके पैर में जब इतनी बढ़िया हादसा हो गया, पैर उसका कटने लायक ही है, तो बताइए वो क्या होगा उस लड़की। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, पुलिस जो इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों की नाराज़गी को देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि पुलिस उसके घर को गिरा रही है, जो कुछ जितना भी बना हुआ है वो बाउंड्री बनी चाहे कुछ भी, तो इससे क्या आप लोगों को तसल्ली नहीं हो रही है? नहीं, वो तसल्ली इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पुलिस वाले जो जितनी भी प्रशासन है वो सब बिल्डर से मिले हुए हैं, और यहाँ एक बिल्डर नहीं, वो सारे बिल्डर एक साथ मिल चुके हैं। बिल्डर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस वाले ने लोगों को टेम्पोररी शांत करने के लिए यहाँ पे उसकी बाउंड्री को तो तोड़ दिया है, लेकिन जिस घर के 2 चिराग चले गए हैं उसको शांत भला कैसे किया जा सकेगा? इस हादसे के बाद जो यहाँ पे लोग हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो पुलिस ने उनकी नाराज़गी को शांत करने के लिए ये जो यहाँ पे दीवार थी उसको गिरा दिया। जो कुछ भी यहाँ पे बन रहा था, जो भी काम हो रहा था, उसको एक तरह से तहस नहस करने की कोशिश की है। देखिए ये जेसीबी मशीन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हद से ज़्यादा लोग नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। उन्हीं को एक तरह से देखा जाए तो वक्ती तौर पे शांत करने के लिए, ताकि उनकी कुछ नाराज़गी दूर हो जाए। जो कुछ भी यहाँ बन रहा था पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया गया है, तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे ये दीवार थी लगभग छोटी मोटी पुरानी दीवार, उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे पोल था, पिलर देख रहे हैं आप, उसको गिरा दिया गया है, और जो भी चीज़ें हैं किनारे इधर आई हुई उसको साफ़ करके उसके अंदर किया जा रहा है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, पुलिस ने कहा भी है यहाँ पे घबराओ मत, हम इंसाफ करेंगे, लोगों को इंसाफ मिलेगा। उसी सिलसिले में एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहली कार्रवाई के तौर पर, वक्ती तौर पर कहा जाए कि यहाँ पे जो काम था उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसी जगह के काउंसलर हमारे साथ मौजूद है। जैसे ही मुझे पता चला कि दीवार गिरने से 2 बच्चों की जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जो यहाँ मौके पे आने के बाद पता चला, और एक बच्चे घायल है। ये हादसा आज ही हुआ है शाम के 6:20 दोनों गरीब लोग हैं, आप यहाँ के काउंसलर हैं, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या कोशिश होगी? कोशिश नहीं, पूरा काम किया जाएगा। जो मुआवजा उनका बनता है बिल्डर को देना पड़ेगा, जो इसका मालिक है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये जान गई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, पाल पोस के इसलिए बड़ा करना चाहते हैं कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आज उसके सहारे को छीन लिया गया है, तो जो भी कार्रवाई होगी वो बेहतर कार्रवाई करके उसको न्याय दिलाया जाएगा। एक कानून बना हुआ है कि जब भी आप घर बनाएं तो एक सिस्टम है, उसके पास जो टीन की चादर है वो लगा दें या कुछ और घेर दें। आमतौर पे लोग इस तरह का काम नहीं करते। इस तरह की चीज़ें पूरी दिल्ली में होती है, चाहे वो जैतपुर हो, अबुल फजल हो, जाकिर नगर, जहाँ भी हो पूरी दिल्ली में। इस पर क्या कहेंगे? देखो ये चारों तरफ से इसकी दीवार थी, तो और अंदर अंदर जो काम चल रहा था वो तो अब आपने देखा कि एक तरफ तो कम से कम 12 फुट की दीवार है, एक तरफ 7 फुट की दीवार थी, तो अंदर ही अंदर काम चल रहा था। अभी एक तरफ मिट्टी इकट्ठे होने से वो दीवार गिर गई। और ये भी बताया जा रहा था कि जब दीवार गिरने से पहले आधे घंटे पहले गाड़ी हटी थी, अगर वो गाड़ी खड़ी रहती तो हो सकता हमारे बच्चों की जान बच जाती। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो रहती है, जब लापरवाही होती है जब भी बच्चे की जान गई है। हम आपसे एक उम्मीद करें कि आप इन बच्चों के वालिदैन को मुनासिब मुआवजा दिलवाएंगे? सर उम्मीद नहीं, दिलाएंगे। उम्मीद से क्या मतलब बनता है? बच्चे की जान गई है, उसको देना पड़ेगा, उसको हर्जाना पर देना ही पड़ेगा। इन बच्चों के रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई आपकी? बिल्कुल, मैं हो गया हूँ। उनकी मम्मी से भी, दोनों बच्चे अलग अलग परिवार से हैं, दोनों से मिल के आए हैं, और हम उनके बिल्कुल दुख में शामिल हैं। और मेरे पूरा प्रयास रहेगा, प्रयास नहीं बिल्कुल, उस घर को न्याय भी मिलेगा और उनको मुआवजा भी मिलेगा।